अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हमने स्टडी करना है उसका नाम है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी रजिस्टर्स को जोड़ने का तरीका। इस सर्किट में रजिस्टर्स को हम जब कनेक्ट करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन वो होता है जिसमें रजिस्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब है कि सिरा बा सिरा कनेक्ट करते हैं, उस कम्बिनेशन का नाम होता है सीरीज़ कम्बिनेशन। ठीक है, जिस तरह मैंने डायग्राम में शो भी करवाया हुआ है, ये सीरीज़ कम्बिनेशन, इसमें 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में हम जब टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास किस तरह आएगी, सिंपल तमाम रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी सिंपल सम होगा। ठीक है, और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सीरीज़ कम्बिनेशन में तमाम रजिस्टर्स में से गुजरने वाला करंट सेम होता है, क्योंकि करंट का पाथ ही एक है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड होता है। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं, आप लिख देना। इन सीरीज़ कम्बिनेशन ऑल रजिस्टर्स हैव सेम वैल्यू ऑफ करंट वाइल वोल्टेज डिवाइड अमंग दीज, लेकिन वोल्टेज इनमें क्या होता है, डिवाइड होता है। और आपको एक बात ही पता होनी चाहिए, बुक पे नहीं लिखी हुई लेकिन पता हो कि इफ़ ऑल रजिस्टर्स हैव सेम वैल्यू, अगर तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू सेम हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सिंपल हम नंबर ऑफ रजिस्टर्स को एक रेजिस्टेंस की वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यानी कि अगर मेरे पास 10 ओम की 3 रेजिस्टेंस हैं तो मैं 10 को 3 दफ़ा ऐड करने की बजाय सिंपल 3 ज़रा 10 30 ओम आंसर लिख सकता हूँ। ठीक है, एक शॉर्ट मेथड। ठीक है, अब इसका प्रूफ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मैंने प्रूव करना है। ये फार्मूला जो है, तो ये देखें मेरे पास सर्किट है, इसमें 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, तीनों को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दी। इसका वोल्टेज कितना है, V। तो अब देखें फार्मूला मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ, तो आपको पता, मैंने अभी बताया कि सीरीज़ कम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है। थोड़ा सा यहाँ में टोटल वोल्टेज है वो मैं क्या लिख दूँगा, V1 + V2 + V3। V यहाँ में टोटल बैटरी का वोल्टेज है, और V1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, फिर R2, फिर R3। तो मैंने लिखा कि तीनों रेजिस्टर्स के वोल्टेज का सम बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, जबकि करंट, जो टोटल करंट यहाँ में फ्लो कर रहा है ना, वो वही I1 होगा, वही I2 होगा, वही क्या होगा, I3। तो V1 को मैं ओम लॉ की मदद से IR1 लिख दूंगा, I के साथ 1 नहीं लगाया क्योंकि वो सबके लिए सेम है। V2 IR2, ये IR3, और टोटल वोल्टेज को मैं लिख दूंगा करंट इंटू RE। RE स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मसावी कि इन तीनों रेजिस्टेंस के बराबर एक रेजिस्टेंस जो होगी ना, ये टोटल रेजिस्टेंस जो होगी, इसको मैं टोटल करंट से मल्टीप्लाई करूँगा, टोटल वोल्टेज आ जाएगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस जो तीनों रेजिस्टेंस का किरदार अदा अकेले कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ से I कॉमन, या I से काट जाएगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाकी सम के बराबर होती है। और n रेजिस्टेंस हो तो सिंपल n तक हमने ऐड करना है। अब पैरेलल कम्बिनेशन में हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं साइड बाय साइड, यानी उनके एंड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया होता है एक सिंगल पॉइंट पे। तो ये जो कम्बिनेशन होता है इसे हम कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और पैरेलल कम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होता है वो बराबर होता है 1/R1, यानी तमाम रेजिस्टर्स का की रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल बराबर होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के। ठीक है, तो अगर तमाम रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम है ना, तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास किस तरह आएगी, रेजिस्टेंस की कोई एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पे हमने क्या करना है, डिवाइड। उस केस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड। यानी अगर 30 ओम की 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना, तो मैं 30/3 10 ओम डायरेक्ट लिख सकता हूँ। और आपको पता होना चाहिए सीरीज़ कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है, जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज। यानी अगर मेरे पास 10 ओम की 3 रेजिस्टेंस मैं सीरीज़ में जोड़ता हूँ तो आंसर आएगा 30 ओम, लेकिन अगर मैं पैरेलल में जोड़ूंगा तो 3.3 ओम आता है। यानी कि सीरीज़ कम्बिनेशन में इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा लेस होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। वैसे आपको आइडिया होना चाहिए। और पैरेलल कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है,
सीरीज़ कम्बिनेशन में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होती है। और आपको पता होना चाहिए पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है, क्योंकि करंट के 3 पाथ हैं, तो तीनों पाथ में करंट डिवाइड होगा। वोल्टेज क्यों सेम रहता है? क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे कॉमन होते हैं। यानी अगर इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट यहाँ पे है ना, तो सारी रेजिस्टेंस की लेफ्ट साइड का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। इधर -2 वोल्ट है, तो सारी रेजिस्टेंस की राइट साइड का पोटेंशियल -2 वोल्ट है। अब इस फॉर्मूले को मैंने प्रूव करने के लिए क्या है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है 3 हिस्सों में, यानी टोटल करंट यहाँ बराबर होगा I1 + I2 + I3 यूजिंग ओहम लॉ। I = V/R1 R2 R3 V के साथ 1 2 3 नहीं लगाए क्योंकि ये सबके लिए सेम है। और टोटल करंट किस तरह आएगा? टोटल वोल्टेज को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो V कॉमन आ जाएगा, V से कट गया तो ये प्रूव हो गया। और n नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए हम ये फॉर्मूला इस तरह लिखेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि देखें 3 रेजिस्टेंस हैं, 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं निकाल रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, तीनों को सिंपल ऐड कर दिया, यानी 35 ओम। लेकिन यहाँ पे तीनों का रेजिस्टेंस सेम वैल्यू क्यों हो ना, 10 10 10, तो मैं यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 × 10 30 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अभी पैरेलल कम्बिनेशन की एग्जांपल है कि मेरे पास 5 10 15 ओम की 3 रेजिस्टेंस है, मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो 1/5 + 1/10 + 1/15 एलसीएम 30 आएगा। 30/5 6 6 ज़रब 1 6, 30/10 10, 30/10 3, 3 ज़रब 1 3, 30/15 2 2 ज़रब 1 2, सबको ऐड किया 11/30। ये 1/RE के बराबर है, हमें RE चाहिए, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लें। 30/11 2.9 ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये देखें, अब 30 ओम की 3 रेजिस्टेंस सेम आ गई है पैरेलल में, तो मैं सिंपल R/N फॉर्मूला लगा दूँगा। बजाय इसके मैं 3/1/30 1/30 1/30 करूँ, फिर 30 एलसीएम आएगा, ऊपर 1 + 1 + 1 3/30, फिर उल्टा के 30/3, तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो 10 ओम आंसर। अब ये सर्किट है, इसमें सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन कंबाइन है, यानी कंबाइन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें दोनों पैरेलल में है, इनका पैरेलल कम्बिनेशन इसके साथ सीरीज़ में है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह है कि इस R1 को मैं ऐड कर दूंगा इन दोनों के पैरेलल कम्बिनेशन में। ये पैरेलल का साइन है, यानी कि R1 में हम ऐड करेंगे R2 और R3 के पैरेलल कम्बिनेशन का आंसर। इसको मैं सिंपल R' कह देता हूँ। अब यहाँ पे देखें 10 ओम की दोनों रेजिस्टेंस सेम है ना, तो सिंपल R' बराबर आ जाएगा R/N, N की जगह 2 पुट कर दूँगा, 10/2 5 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दें, 10 × 5 यानी 15 ओम आंसर है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।